आज हम बात करेंगे बीमा एवं बैंकिंग प्रणाली की, जो रीट के एग्जाम में नया टॉपिक ऐड हुआ है। और इसके लिए मैं लेकर आई हूँ 160 क्वेश्चंस और होप ये सारा टॉपिक कवर हो जाएगा 160 क्वेश्चंस में। मैंने मोस्टली क्वेश्चंस इसमें कवर करने की कोशिश की है और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेंगे। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर दीजिए प्लीज़। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। बीमाकृत बीमाकर्ता को दी जाने वाली राशि कहलाती है। बीमाकृत द्वारा बीमाकर्ता को मतलब जो बीमा करवा रहा है और उसको जो राशि दे रहा है, जो कर रहा है बीमा। एक बीमा करने वाला होता है और एक बीमा करवाने वाला होता है। तो जो बीमाकृत जो है वो बीमाकर्ता को जो राशि देता है, जो बीमा कर रहा है, तो उस राशि को क्या बोलते हैं? उसको प्रीमियम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। 1 जनवरी 1949। एग्जिम बैंक का पूर्ण रूप है। एग्जिम बैंक का क्या मतलब है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो एग्जिम मतलब भारतीय निर्यात आयात बैंक। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंकों की संख्या है। तो भारतीय स्टेट बैंक से कितने सहयोगी बैंक जुड़े हुए हैं? 5। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने की थी? मतलब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने की थी? खुसरो समिति ने। अगला है, वह बीमा जिसमें व्यक्ति वर्तमान आय में से प्रीमियम चुकाते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद एक मुश्त राशि मिलना या दुर्घटना होने पर परिवार को आर्थिक सुरक्षा देना क्या कहलाती है? कौन सी बीमा कहलाती है? तो ये है जीवन बीमा। जनता में बैंकिंग आदत जितनी प्रबल होगी उतनी ही शाख निर्माण की प्रवृत्ति होगी। कैसी होगी? शाख निर्माण की भी, क्रेडिट्स की भी प्रबल होगी। गैर संस्थागत वित्तीय स्रोतों में शामिल किया जाता है। किस किस को गैर संस्थागत वित्तीय स्रोतों में शामिल किया जाता है? तो साहूकार को भी, भूस्वामी को भी, देसी बैंकर को भी। तो उपयुक्त सभी। रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक करता है। बैंक दर में वृद्धि तब की जाती है। बैंक दर में वृद्धि कब की जाती है? कौन सा कारण होने पर? तो सट्टे की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए, जब विनिमय दर देश के विपक्ष में हो और उनमें सुधार करना हो और साख प्रसार पर रोक लगानी हो, तो बिल्कुल सही, उस टाइम पे बैंक दर में वृद्धि की जाती है। भुगतान संतुलन देश के विपक्ष में होने पर बड़ी मात्रा में स्वर्ण को बाहर भेजे जाने से रोक लगाने के लिए, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये तीनों रीज़न सही हैं। बैंक दर में वृद्धि तब की जाती है जब ये सारे कारण हों। तो उपयुक्त सभी। हल इंश्योरेंस कहा जाता है। हल इंश्योरेंस कौन से को कहा जाता है? जहाज का बीमा करवाना। निम्नलिखित में से शहरी बैंकों के ढांचागत स्तर में एक जिले सर्वोच्च स्थान है। एक जिले की सर्वोच्च संस्था कौन सी है, ये बतानी है। तो वो है कि सहकारी बैंकों के ढांचे, सरकारी बैंकों के ढांचागत स्तर में एक जिले की सर्वोच्च संस्था है केंद्रीय सहकारी बैंक। अगला है, वाणिज्यिक बैंक का प्रमुख कार्य है। वाणिज्यिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या है? ऋण प्रदान करना, जमाएं स्वीकार करना, धन स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करना। उपयुक्त सभी। बैंक द्वारा साख सर्जन, क्रेडिट क्रिएशन की प्रक्रिया का मूल कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बैंक द्वारा साख सर्जन की प्रक्रिया का मूल कारण है जमाएं ऋण को जन्म देती हैं और ऋण जमाओं को जन्म देते हैं। तो ये है इसका रिलेशन। बैंक द्वारा साख सर्जन इसलिए किए जाते हैं क्योंकि जमाएं जो होती हैं वो ऋण को जन्म देती हैं और ऋण जमाओं को जन्म देते हैं। भारत में 20 रुपये
एवं उससे उच्च मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई किस प्रेस में होती है? तो उस प्रेस का नाम बताना है। तो करेंसी नोट प्रेस देवास, और ये है मध्य प्रदेश में, एमपी में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजनावधि में की गई थी? तो ये राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की जो पंचवर्षीय कौन सी उस टाइम पे योजना अवधि थी? तो वो थी छठी पंचवर्षीय योजना। जोखिम से क्या तात्पर्य है? जोखिम से तात्पर्य है वस्तुओं या मनुष्य को होने वाली हानि या क्षति को जोखिम कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट। वाणिज्यिक बैंक निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऋण प्रदान करते हैं? तो कौन से ऋण देते हैं वाणिज्यिक बैंक? अल्पकालीन ऋण। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। कौन प्रकाशित करता है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण? तो ये कौन करता है? वित्त मंत्रालय द्वारा। केंद्रीय बैंक मुख्य रूप से कौन सा कार्य करता है? तो ये करते हैं देश की मुद्रा पूर्ति की मात्रा और गुण नियंत्रण करना। तो देश की मुद्रा पूर्ति की मात्रा एवं गुण नियंत्रण करता है केंद्रीय बैंक। वह भारतीय राज्य जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता, तो वो किसका है? अब तो ये सॉरी, ये क्वेश्चन नहीं बनता है क्योंकि ये उसमें आ गया है। अब ये राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश हो गया है जम्मू कश्मीर, लेकिन ये पहले नहीं आता था। निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक सीमित है? निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध भारत की कृषि और ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक सीमित है? तो ये काम कौन करता है? ये करता है नाबार्ड। ये नाबार्ड वो संस्था है जिसका संबंध भारत की कृषि और ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं को पूर्ति करना है। अग्नि बीमा है। अग्नि बीमा है, कौन सा बीमा है? एक क्षतिपूर्ति अनुबंध है। उसमें जो नुकसान होता है उसकी भरपाई की जाती है। जहाँ पर आपने बीमा करवाया है वो बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति अनुबंध होता है और वो उसको पूर्ण करती है, उस क्षति की पूर्ति करती है। बैंक साख सर्जन किस आधार पर करते हैं? बैंक साख सर्जन नगद जमाओं के आधार पर करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में हैं? तो वो हैं उत्तर प्रदेश में। नोट निर्गमन का एकाधिकार केंद्रीय बैंक को ही देने के पीछे प्रमुख कारण क्या है? तो नोट निर्गमन का एकाधिकार जो केंद्रीय बैंक को दिया गया है उसके पीछे कारण है मुद्रा प्रणाली में एक रूपता तथा साख निर्माण पर नियंत्रण, बिल्कुल सही। मुद्रा निर्माण में लोच और जनता का विश्वास, बिल्कुल सही। राज्य को लोभ और मुद्रा मूल्य में स्थिरता, बिल्कुल सही। जिससे कि ये सारे जो ऑप्शन है ये सही है, उपयुक्त सभी। क्योंकि नोट निगमन का एकाधिकार केंद्रीय बैंक को इसीलिए है ताकि जो जनता का विश्वास बनाए रखे और एक मुद्रा प्रणाली में लोच हो, साथ ही साथ में एक रूपता हो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले किस नाम से जाना जाता था? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले किस नाम से जाना जाता था? इस क्वेश्चन का आंसर है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना शिवरामन समिति के सिफारिश के आधार पर की गई थी। देश में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं? तो वो हैं 64। एक निश्चित अवधि के लिए करवाई गई समुद्री बीमा पॉलिसी क्या कहलाती है? उसे एक निश्चित अगर अवधि के लिए करवाई गई है तो वो है मियादी बीमा पॉलिसी। यदि नगद कोषानुपात के प्रतिशत में कमी होती है तो बैंक की साख सर्जन की शक्ति में वृद्धि होती है या कमी होती है? वृद्धि होती है। वाणिज्यिक बैंकों में व्यवसायियों के लिए कौन सा खाता अधिक उपयोगी है? वाणिज्यिक बैंक में कौन सा खाता ज़्यादा उपयोगी है व्यवसायियों के लिए? तो वो है चालू खाता। यदि नगद कोषायुक्त बढ़ता है तो साख गुणक बढ़ता है या घटता है? तो वो कम होता है, घटता है। भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित सही कथन है। यह शीर्ष बैंक है, बिल्कुल सही। आरबीआई शीर्ष बैंक है। यह मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही। ये नाबार्ड के कार्यों का निरीक्षण करता है, बिल्कुल सही। उपयुक्त सभी।
तीनों स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि शीर्ष बैंक कौन सा है, या फिर मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण कौन करता है, या नाबार्ड के कार्यों का निरीक्षण कौन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? एक्जिम का मतलब है आयात निर्यात हेतु वित्त। आरबीआई बैंकों का बैंक, एक्जिम से आयात निर्यात होते हैं। आरबीआई बैंकों का बैंक है। आईडीबीआई औद्योगिक वित्त के लिए काम में आता है। तो उपयुक्त सभी। बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी चलती है। बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी चलती है कब से कब तक, किस तरीके से चलती है? सीमित समय तक या फिर बीमाकर्ता की एक निश्चित आयु तक? तो बीमाकर्ता की एक निश्चित आयु तक चलती है बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी। अगला है निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है? केंद्रीय बैंक का कार्य कौन सा नहीं है इसमें से? नोट निर्गमन, बिल्कुल सही। व्यापारिक बैंकों के नकद कोषों का संरक्षण, बिल्कुल सही। अंतिम ऋणदाता, तो साख निर्माण का कार्य नहीं है। अगला है निर्धन परिवार ऋण गैर संस्थागत से लेते हैं क्योंकि वे, मतलब गैर संस्थागत बैंक वगैरह से नहीं लेते, किसी बिचौलिए से लेते हैं, किसी सेठ से लेते हैं। उसका कारण क्या है? अशिक्षित होते हैं, हाँ, पुराना कर्ज चुकाए बिना नया ऋण मिल जाता है उनसे, इसलिए भी ले लेते हैं। और बैंक से ऋण लेने के लिए विशेष कागजातों की आवश्यकता होती है, तो इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते तो भी ले लेते हैं। तो उपयुक्त सभी। दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। पहले 14 बैंकों का हुआ था, फिर 6 बैंकों का हुआ था सेकेंड शिफ्ट में, सेकेंड टाइम। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 6 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो कौन सी डेट को किया गया था? तो 15 अप्रैल 1980 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली को अपनाया जाता है भारत में नोट जारी करने को। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया था? तो वो किया गया था कोच्चि में। भारत में किस राज्य में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? तो कहाँ नहीं है? सिक्किम और गोवा में। अगला है बीमा क्या है? बीमा दो व्यक्तियों के बीच होने वाला एक अनुबंध है जो बीमाकृत और बीमाकर्ता के बीच में होता है। यदि केंद्रीय बैंक देश में साख की मात्रा में कमी करना चाहता है तो नगद कोषानुपात में रहेगा। क्या होगा यदि केंद्रीय बैंक देश में साख मात्रा में कमी करना चाहता है? अगर साख मात्रा में कमी करना चाहता है तो नगद कोषायुक्त में क्या होगा, क्या करेगा? वृद्धि करेगा। बैंक नगद कोषानुपात में वृद्धि करेगा। खाता धारक को खाते में जमा राशि से अधिक राशि निकालने की छूट देकर ऋण प्रदान करना क्या कहलाता है? तो उसे अधिविकर्ष कहते हैं, ओवरड्राफ्टिंग कहते हैं। कि खाता धारक को खाते में जमा राशि से अधिक राशि निकालने की छूट देकर ऋण प्रदान करता है। बैंकों की साख सर्जन क्षमता निम्नलिखित में से किन पर निर्भर करती है? तो साख जमाओं पर, अधिविकर्ष सुविधाओं पर, नगद जमाओं पर, उपयुक्त सभी पर। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का लेखा वर्ष की अवधि क्या है? इसकी लेखा वर्ष अवधि क्या है? जुलाई से जून तक, जुलाई से अगले जून तक, एक वर्ष। देश में बैंकिंग व्यवस्था का संरक्षक है, देश में बैंकिंग व्यवस्था का संरक्षक है केंद्रीय बैंक। निजी क्षेत्र के बैंक में अधिकतम कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति भारत सरकार ने प्रदान की है? तो वो है 49%। आजीवन जीवन बीमा पॉलिसी में बीमा राशि का भुगतान किया जाता है। कब किया जाता है आजीवन बीमा पॉलिसी में? जब बीमाकृत की मृत्यु के बाद उसके आश्रितों को दिया जाता है। मतलब बीमाकृत जो है, जो बीमा करवाने वाला है, उसकी मौत हो जाती है तो उनके घर परिवार को दिया जाता है। आजीवन बीमा पॉलिसी में ऐसा होता है। स्थायी जमा खाता फिक्स्ड डिपॉजिट्स अकाउंट में रकम एक निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है जो प्राय होती है। वो अवधि क्या होती है? 3 माह से 5 वर्ष तक। अर्थव्यवस्था में साख सर्जन करने का कार्य निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो ये वाणिज्यिक बैंक के द्वारा। प्रथम बार देश में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। जैसे 1980 में 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, वैसे 14 सबसे
पहली बारी में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये कब किया गया था, ये पूछा गया है। तो ये किया गया था 19 जुलाई 1969 में, 19 जुलाई 1969 में। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? तो आरबीआई नहीं है। भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की हैं? तो किसकी हैं? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की। राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रित उपक्रम है? तो ये किसका नियंत्रित उपक्रम है? ये है भारतीय रिजर्व बैंक का। अगला है, निम्नलिखित में से जोखिम के प्रकार हैं। कौन कौन से जोखिम के प्रकार हैं? संपत्ति जोखिम, शुद्ध जोखिम, साहा जोखिम, उपयुक्त सभी। व्यापारिक बैंक निम्न में से कौन से खातों द्वारा जमाएं प्राप्त करते हैं? तो स्थायी जमा खाता, चालू खाता, बचत खाता, उपयुक्त सभी के द्वारा। साहूकार को शोषक क्यों माना जाता है? साहूकार को शोषक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऋणियों से ऊंची ब्याज दर वसूलने के लिए, जो होते हैं जो उनसे पैसा लेते हैं उनको ऊंची ब्याज दर लगाते हैं, वो ऊंची ब्याज दर वसूल करते हैं, इसलिए साहूकारों को शोषक कहा गया है। विश्व में किस बैंक को केंद्रीय बैंकों की जननी माना जाता है? तो बैंक ऑफ इंग्लैंड को बैंकों की जननी माना जाता है, केंद्रीय बैंकों की जननी माना जाता है। रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का शरणकोष रहना चाहिए? तो रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास कितना होना चाहिए? कम से कम कितने मूल्य का शरणकोष होना चाहिए? तो वो 115 करोड़ रुपए का। केलकर समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए कब से कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया है? कब से नहीं किया गया है? अप्रैल 1987 से। नरसिंहम समिति ने बैंकिंग ढांचे को कितने स्तर पर बनाने की संस्तुति की थी? 4 स्तर पर। अनिश्चित बीमा पॉलिसी कितनी राशि की ली जाती है? अनिश्चित बीमा पॉलिसी कितनी राशि की ली जाती है? एक बड़ी रकम की पॉलिसी ली जाती है। अगला है, वर्तमान में रिजर्व बैंक द्वारा नोट निर्गमन का आधार है। इस टाइम पर रिजर्व बैंक द्वारा नोट निर्गमन का क्या आधार है? न्यूनतम कोष प्रणाली। ये रिपीट हुआ है वापस से क्वेश्चन। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का आंशिक राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई? ये 1955 में। केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक के प्रमुख कार्य हैं। केंद्रीय बैंक के कौन कौन से प्रमुख कार्य हैं? नोट निर्गमन और विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक, बिल्कुल सही। सरकार का बैंक एजेंट और सलाहकार, बिल्कुल सही। व्यापारिक बैंक के लिए अंतिम ऋणदाता, बिल्कुल सही। उपयुक्त सभी सही हैं। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? ये क्वेश्चन पहले भी बताया था, देवास में। देवास मध्य प्रदेश। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। भारतीय बैंकों की कहाँ अधिकतम शाखाएं हैं? तो कहाँ पर हैं सबसे ज़्यादा भारतीय बैंकों की शाखाएं? यूके में। कार्मिक जोखिम किससे संबंधित है? कार्मिक जोखिम जो है लोगों के जीवन और स्वास्थ्य संबंधी जो जोखिम होते हैं, कार्मिक जोखिम होते हैं वो। भारतीय रिजर्व बैंक निम्न में से किन मूल्यों के नोटों का निर्गमन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक किन मूल्यों के नोटों का निर्गमन करता है? तो इन सभी नोटों का निर्गमन करता है 2 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक। विद यू ऑल द वे किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? मतलब किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति ये है, उसकी टैगलाइन है ये, विद यू ऑल द वे। कौन से बैंक की है? भारतीय स्टेट बैंक की। व्यापारिक बैंक नगद जमाओं की अपेक्षा कई गुनी अधिक राशि उधार देकर बैंक शाखा का निर्माण करते हैं। उपयुक्त वाक्य कहाँ तक उपयुक्त है? तो ये कहाँ तक सही है, मतलब ये वाक्य कहाँ तक सही है? तो ये बिल्कुल नहीं। अगला है, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी ये बताना है। तो इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी ये आप बताएंगे। चमकता हुआ सितारा किस राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रतीक है? चमकता हुआ सितारा किस राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रतीक है? तो आपने कई बार देखा होगा कौन से बैंक का चमकता हुआ सितारा जो है वो शो होता है,
तो वो हमें बताना है। तो वो किस में होता है? बैंक ऑफ इंडिया में। किस में होता है? बैंक ऑफ इंडिया में। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी मेरे से, ये वाली, ये जो है व्यापारिक बैंक नगद जमाओं की अपेक्षा कई गुनी अधिक राशि उधार देकर बैंक शाखा का निर्माण करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ये गलत था, सॉरी फॉर दैट, ये पूर्ण रूप से सही है। व्यापारिक बैंक जो होते हैं वो नगद जमाओं की अपेक्षा कई गुनी अधिक राशि उधार देकर बैंक शाखा निर्माण करते हैं। ओके। और इंपीरियल बैंक की स्थापना, ये आप मुझे बताएंगे इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। 77 का आंसर। अगला क्वेश्चन है, चमकता हुआ सितारा, ये बता दिया मैंने, बैंक ऑफ इंडिया का है। अगला है, बीमा कंपनियां सरकारी या बड़ी कंपनियों में धन निवेश करती हैं। तो धन निवेश जो करती हैं बीमा कंपनियां सरकारी या बड़ी कंपनियों में, तो ये होती हैं प्रतिभूतियां। प्रतिभूतियां। बैंकों द्वारा जनता से धन किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? तो अपने शेयर बेच के, जनता से जमा स्वीकार करके, उपयुक्त दोनों तरीकों से। देसी बैंकर का कार्य नहीं है, इनमें से कौन सा कार्य देसी बैंकर का नहीं है? कोषों को स्थानांतरित करना है, अधिविकर्ष की सुविधा प्रदान करना ये नहीं है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, जनता से जमाएं स्वीकार करना बिल्कुल सही, बैंकिंग कार्य के साथ साथ अपना व्यवसाय चलाना। अगला है, वह दर की जिस दर पर केंद्रीय बैंक संबंधित बैंकों के प्रथम श्रेणी विनिमय विपक्षों बिल्स की पूर्ण कटौती करता है या ऋण देता है, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है बैंक दर। थर्ड ऑप्शन सही है। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक जो है वो भारतीय स्टेट बैंक है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। कैनाफीना किस भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक की अनुषंगी संस्था है? तो ये कैनरा बैंक की अनुषंगी संस्था है। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी 1985 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पक्ष का जोखिम बीमाकार पर डाला जाता है वह कहलाता है? जिस पक्ष का जोखिम बीमाकार पर डाला जाता है वो कौन सा कहलाता है? वो बीमाकृत। अगला है, किस बैंक के द्वारा किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो भूमि विकास बैंक के द्वारा। अगला है, वित्तीय स्रोत की वे संस्थाएं जो वित्त के लेन देन के संबंध में सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत नहीं होती हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं संस्थागत वित्तीय स्रोत। अगला है, स्टेट बैंक अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों से किस प्रकार भिन्न है? स्टेट बैंक जो है बाकी के जो बैंक हैं राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनसे किस प्रकार से अलग है? ये है फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ये जिन स्थानों में रिजर्व बैंक की शाखाएं नहीं होती हैं वहां पे रिजर्व बैंक के एजेंट या प्रतिनिधि का काम करते हैं। 10 रुपये पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 10 रुपये का जो नोट होता है उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वो हस्ताक्षर होते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के। पड़ोसी देश अफगानिस्तान में अपनी शाख खोलने वाला भारत का प्रथम राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है? तो वो है पंजाब नेशनल बैंक। भारत में केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत कब की गई थी? तो ये 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 12 जुलाई 1982 को। सुमेलित करना है वित्तीय संस्थाएं, दूसरी तरफ उनके वर्ष स्थापना वर्ष दिए गए हैं। तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना हुई थी 1948 में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। भारतीय लघु विकास बैंक SIDBI 1990 में। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम IRCI 1971 में। भूमि विकास बैंक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहा जाता है भूमि बंधक बैंक। भारतीय निर्यात आयात बैंक EXIM की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 1982 को। वह दर जिस पर सार्वजनिक व निजी बैंक अपनी अल्प अवधि की आवश्यकता हेतु रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं रेपो दर। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की गई? 2 अक्टूबर 1975 को।
वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीयकृत बैंक कार्यशील हैं? 12। जब बैंक अपनी अतिरिक्त राशि को कुछ समय के लिए रिजर्व बैंक में जमा रखते हैं तो उन्हें किस दर से ब्याज मिलता है? तो रिवर्स रेपो दर की दर से मिलता है उन्हें ब्याज। भारत में पहला आधुनिक बैंक 1688 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? मद्रास में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 5 सहायक बैंकों का जो विलय हुआ था वो कौन कौन से थे? स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर एंड स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। और वह भारतीय महिला बैंक का विलय कब किया गया था? इसमें वो पूछा गया है, तो कब किया गया था? ये अप्रैल 2017 में। ये 5 सहायक बैंक और एक भारतीय महिला बैंक का विलय जो हुआ था वो अप्रैल 2017 में किया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। इन 5 बैंकों का और ये छठा जो दे रखा है भारतीय महिला बैंक, इनका विलय किया गया था। कितनी जमा पूंजी वाले 14 बैंकों को जुलाई 1969 में राष्ट्रीयकृत किया गया था? तो कितनी उनकी जमा पूंजी थी, मतलब जो मार्जिन सेट की गई थी वो 15 करोड़ से ज़्यादा, 50 करोड़ से ज़्यादा, 50 करोड़ से ज़्यादा। आरबीआई में अधिकतम कितने उप गवर्नर हो सकते हैं? तो उप गवर्नर अधिकतम 4 हो सकते हैं। कितनी जमा पूंजी वाले 6 बैंकों का अप्रैल 1980 में राष्ट्रीयकरण किया गया था? अप्रैल 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उनकी कितनी जमा पूंजी थी? तो वो थी 200 करोड़ से ज़्यादा। अगला है अनुसूचित बैंकों के बारे में सत्य कथन कौन सा है? कौन सी शर्तें हैं अनुसूचित बैंकों के लिए वो बताना है। इनकी प्रदत्त पूंजी व रिजर्व की राशि कम से कम 5 लाख रुपए हों, बिल्कुल सही। ये जमाकर्ताओं के हित के विरुद्ध काम न करें तथा इस संबंध में रिजर्व बैंक की आज्ञा का पालन करें, बिल्कुल सही। ये निगम अथवा कंपनी के रूप में संगठित हों, न कि साझेदारी या व्यक्तिगत फर्म के रूप में, बिल्कुल सही। उपयुक्त सभी शर्तें सही हैं। अनुसूचित बैंकों के लिए ये सारी शर्तें पूर्ण करना जरूरी है। निम्न में से किस आयोग की सलाह पर भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किया गया था? तो हिल्टन यंग कमीशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। हिल्टन यंग कमीशन की सलाह पर भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किया गया था। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 2000 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में कितनी पूंजी के साथ की गई थी? तो 1935 में जब ये स्थापना की गई थी तो उस टाइम पे कितनी पूंजी के साथ? 5 करोड़। कृषि पुनरावृत्ति व विकास निगम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय मूल के गवर्नर कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय मूल के गवर्नर, मतलब जो भारतीय थे, सीडी देशमुख। राजस्थान में पहला केंद्रीय सहकारी बैंक एटीएम कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था अजमेर में। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का पहला मुख्यालय कहाँ पर था? तो ये था कोलकाता में। पहला जो मुख्यालय था वो कोलकाता में था। भारत का वह पहला राज्य जिसने ग्रामीण सहकारी समितियों व अन्य समितियों के चुनाव के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित की थी, वो कौन सा राज्य था? राजस्थान। रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो वो किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। आधुनिक बैंक के 3 पूर्वज कहे हैं, व्यापारी, महाजन और सुनार। यह कथन किसका है? तो ये किसने कहा है ये? तो ये कथन किसका है? ये है क्राउथर का। थर्ड ऑप्शन इज राइट। सॉरी, ये थोड़ा सा रब कर देती हूँ मैं। ये कथन किसका है? ये कथन है क्राउथर का। इसमें हमारा है थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, क्राउथर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में किस पशु का चित्र है? तो आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में बंगाली टाइगर का चित्र है। भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? भारत में सिक्कों की ढलाई का काम वित्त मंत्रालय करता है।
भारत में सर्वप्रथम किस कंपनी ने जीवन बीमा से संबंधित कार्य प्रारंभ किया? तो सबसे पहले किया था ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है। भारत में सर्वप्रथम ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने जीवन बीमा से संबंधित कार्य प्रारंभ किया। जनवरी 1938 में आरबीआई द्वारा जारी किया गया पहला नोट कौन सा मूल्य वर्ग का नोट था? फिर से रिपीट कर रही हूँ, जनवरी 1938 में आरबीआई द्वारा जारी किया गया पहला नोट कौन से मूल्य वर्ग का नोट था? तो वो 5 रुपए का नोट था। तरलता समायोजन सुविधा को भारतीय रिजर्व बैंक ने किस वर्ष आरंभ किया था? ये वर्ष 2000 में। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य मूल्य स्थिरता है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? 1956 में, 1 सितंबर 1956। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यालय कोलकाता से मुंबई कब स्थानांतरित किया गया? तो ये स्थानांतरण हुआ था, पहला जो था मुख्यालय कार्यालय जो था वो कोलकाता था, बाद में मुंबई बनाया गया था। तो ये कब ट्रांसफर हुआ था वो बताना है डेट इनमें से। तो ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 1937 में। इसमें हमारा फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यालय जो था वो कोलकाता से मुंबई 1937 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1937 में किया गया था, ये हमारा राइट आंसर है। 6 जुलाई 2005 को भारतीय रिजर्व बैंक में किस नए विभाग का गठन वित्तीय बाजारों पर निगरानी के लिए किया गया था? तो ये किस विभाग का किया गया था 6 जुलाई 2005 को? तो ये किया गया था वित्तीय बाजार विभाग का। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। 6 जुलाई 2005 को गठन किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर निष्पादनकारी परिस्थितियों को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने कितनी श्रेणियों में विभक्त किया है? 3 श्रेणियों में। आरबीआई किस अधिनियम के तहत विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करता है? तो ये करता है विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियम 1999 के तहत। पहली भारतीय बीमा कंपनी निम्न में से कौन सी थी? तो ये थी बॉम्बे म्यूचुअल इंश्योरेंस सोसाइटी। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो वो थे ऑसबर्न स्मिथ। जो भारतीय मूल के थे वो तो सीडी देशमुख थे, लेकिन पहले अगर पूछा जाए प्रथम गवर्नर कौन थे तो ऑसबर्न स्मिथ। निम्न में से कौन सा बैंक सरकारी नहीं है? तो कौन सा नहीं है? आईडीबीआई बैंक। आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में किस पेड़ का चित्र है? तो वो है ताड़ का। ताड़ का चित्र बना हुआ है आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट। पूर्वी भारत में आरबीआई का जोनल कार्यालय कहाँ स्थित है? तो पूर्वी भारत में आरबीआई का जोनल कार्यालय कोलकाता में स्थित है। किस समिति की सिफारिश पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी? तो आर.एन. मल्होत्रा समिति की सिफारिश पे की गई थी अप्रैल 1993 में। केंद्रीय निदेशक बोर्ड की वर्ष में कितनी बैठक अनिवार्य हैं? 6 बैठक अनिवार्य हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर कौन से बैंक कार्यरत हैं? तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे हैं सहकारी बैंक कार्यरत हैं। अनुसूचित बैंकों को अपने पास जमाओं का एक निश्चित भाग आरबीआई के पास में नगद रूप में जमा रखना अनिवार्य होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? नगद आरक्षण अनुपात सीआरआर। जो ये सीआरआर जमा होती है, ये जो एक निश्चित भाग होता है अनुसूचित बैंकों का जो आरबीआई के पास में नगद रूप में जमा रहता है, तो इसे कहते हैं सीआरआर, नगद आरक्षण अनुपात। ओके, तो ये है। अगला है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? सेंट्रल व्यापारिक बैंक। निम्न में से किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की विदेशों में सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो सबसे ज्यादा विदेशों में शाखाएं हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के कार्य कौन से हैं? पॉलिसी धारकों के हितों की सुरक्षा करना, बिल्कुल सही। बीमा में व्यावसायिक संगठनों को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही। बीमा कंपनियों का पंजीयन और विनियमन करना, उपयुक्त सभी। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शशिकांत दास हैं। व्यक्ति के रूप में कौन से गवर्नर हैं ये?
तो ये हमें बताना है शशिकांत जो दास हैं वो व्यक्ति के रूप में कौन से गवर्नर हैं, तो वो 25वें हैं। कौन सा कथन भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के संदर्भ में सत्य है? इस प्राधिकरण का कार्यालय हैदराबाद में स्थित है, बिल्कुल सही। इसके सदस्यों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही। इसका लक्ष्य पॉलिसी धारकों के हितों की सुरक्षा करना और उनके प्रति उचित व्यवहार को सुनिश्चित करना। उपयुक्त सभी सत्य हैं। आरबीआई की देखरेख के लिए किसका गठन किया गया है? तो केंद्रीय निर्देशक बोर्ड का गठन किया गया है आरबीआई की देखरेख के लिए। राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति कहाँ स्थापित की गई? वो जिले का नाम बताना है, तो वो था अजमेर, बिनाए अजमेर। 1905 में राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति स्थापित की गई थी। पूर्ण रूप से भारत का पहला बैंक कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक। कृषि क्षेत्र में बीमा को बढ़ावा देने हेतु निम्न में से किस उपक्रम की सहायता की गई थी? उपक्रम की स्थापना की गई थी। कृषि क्षेत्र में बीमा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा उपक्रम लगाया गया था, स्थापना की गई थी? उसका नाम बताना है, तो वो था एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। भूमि विकास बैंक की स्थापना सर्वप्रथम भारत में कहाँ की गई थी? मद्रास में। बैंकिंग या वित्त क्षेत्र में प्रयुक्त ईएमआई शब्द का विस्तार करें। तो ईएमआई का मतलब होता है समान मासिक किस्त। जो ईएमआई भरते हैं, जो बीमा करवाते हैं, तो ये ईएमआई जो होती है, बैंकिंग में होती है समान मासिक किस्त। तो ईएमआई जो होती है वो समान मासिक किस्त जो भरनी पड़ती है। कुल संपत्ति के मामले में सबसे बड़ा सरकारी बैंक कौन सा है? कुल संपत्ति के मामले में सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई है। किसी भी वस्तु में दोष होने पर कितनी अवधि में शिकायत करना जरूरी होता है? तो 24 माह, या आप 2 वर्ष कह सकते हो, 24 माह या 2 साल। निम्न में से किस बैंक की टैगलाइन है वन फैमिली वन बैंक? बताइए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र। भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है? तो सबसे पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अनुसूचित बैंकों से अभिप्राय उन बैंकों से है जिनका नाम भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में है, उससे कहा जाता है अनुसूचित बैंक। सही कथन है, इसमें से कौन सा कथन सही है? अनुसूचित बैंकों को रिजर्व बैंक से प्रथम श्रेणी के बट्टों को बुनाने की सुविधा मिल जाती है। 1 अप्रैल 2019 में विजया बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया था, बिल्कुल सही। गैर अनुसूचित बैंक आरबीआई द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं करते हैं, बिल्कुल सही। उपयुक्त सभी सही हैं। राजस्थान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये कब पारित किया गया था? 1987 में। और उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। राजस्थान में प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये डीग भरतपुर में की गई थी। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो ये शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। होप ये 160 क्वेश्चन आपकी जो तैयारी है उसको चेक करने के लिए कि आप कितनी तैयारी है इस टॉपिक की, जरूर हेल्प करेगा। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज हिट द थम्स अप बटन। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू।